नमस्कार। मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रीजनिंग में डायरेक्शन से रिलेटेड है। डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल में आता तो सबको है, अगर वो करना चाहता है किसी भी तरीके से तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब दाएं बाएं घूमना होता है तो उसमें दाएं बाएं सोचकर बच्चे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा जाता है कि बाएं जाता है तो बाएं सोचते हैं बच्चे कि बाएं किधर होगा, दाएं किधर होगा। तो यहाँ पर हम समय लिए बगैर डायरेक्ट हम अपनी चर्चा करते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम उन चीज़ों की करते हैं जैसे पहले डायरेक्शन लगाया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम मैप की बात करें तो मैप में ऐसा मान लिया गया है कि जब हम मैपिंग करेंगे तो किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको उत्तर कहेंगे, नॉर्थ, और किसी पॉइंट से अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसको दक्षिण या साउथ कहेंगे, और अगर किसी पॉइंट के इस तरफ जा रहे हैं, दाहिने साइड में जा रहे हैं तो उसको पूरब या ईस्ट कहेंगे, और अगर बाएं साइड में जा रहे हैं तो हम उसको जो है वेस्ट या पश्चिम कहेंगे। अब बात आती है कि जब हम पुराने तरीके से करते हैं तो वहाँ पर समस्या क्या होती है, टाइम क्यों लगता है। कि जैसे अगर कोई सवाल अगर तुम्हारे सामने रख दिया जाए कि एक व्यक्ति जो है अपने पॉइंट से उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तर हम बना लिए कि ऊपर की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद अगर कहा जाए कि वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाता है तो हम एक सेकंड के लिए ये ज़रूर सोचते हैं कि इधर अगर हम जाते हैं तो मेरा दाहिना किधर पड़ेगा। तो हम मूवमेंट को देखते हैं, अपने हाथ के मूवमेंट को, कि यहाँ पर दाहिना पड़ेगा तो इस तरह से दाहिना बना लेते हैं। तो यहाँ पर ही समय लगता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब अगर कह दिया जाए कि इधर जब वो गया अपने दाहिने तरफ गया तो फिर अपने बाएं मुड़ जाता है। जब हम इस साइड में करते हैं तो बाएं जो है ऊपर की तरफ होता है। तो ये मोमेंट सोचने में टाइम लगता है जैसा कि। और यहाँ पर सवाल कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली सामान्य तौर पे देखा जाए तो सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक सवाल तो ये होता है कि जो बाएं दाएं घूमा जाता है तो वो बाएं दाएं दिशा में कन्वर्ट होता है। वो दिशा क्या होता है, या अंतिम बार जो वो बाएं या दाएं घूमा तो उसकी दिशा क्या है। और दूसरा प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है कि वो प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से जब अंतिम स्थान पे पहुंच गया तो अगर वो शॉर्टकट में चलता तो उसकी दूरी कितनी होती। और जाहिर सी बात है, जब हम दो स्थान का नाम ले लेते हैं, दो पॉइंट का नाम ले लेते हैं तो हमें वही जो शॉर्टकट रास्ता होता है, शॉर्टकट दूरी होती है, उसी के बारे में बताना होता है। वैसे बहुत सारी दूरियां आएंगी। जैसे अगर हम कह दें कि ये मान लो कि कोई स्थान हो और ये कोई स्थान हो और ये पूछ लिया जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी अगर निकालना हो तो हम कहीं कहीं से जाके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसी दूरी के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। याद रखना, हम किसी भी तरीके से रास्ता बना के हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे ही नाम ले ले, मान लो इसका नाम ए कह दे और इसका नाम बी कह दे और कह दे ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो हम हमेशा वही निकालते हैं जो उसका सबसे शॉर्ट दूरी होती है। तो शॉर्ट दूरी ये होती है और इसी के बारे में हमें बताना होता है। तो ध्यान रहे, जब भी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान या दो प्लेस का नाम लिया जाए और दो प्लेस का नाम लेकर अगर दूरी पूछी जाए तो यहाँ पर दूरी तो वही निकालेंगे जो शॉर्टकट रहेगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है, और तो दो ही प्रश्न तुमसे अक्सर पूछा जाता है सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो। सामान्य तौर पे वो दो प्रश्न क्या क्या होता है कि जैसे हम उसको लॉन्ग में करते हैं। लॉन्ग में जैसे पहले किया जाता था कि अगर हम कह दें कि एक व्यक्ति यहाँ से उत्तर की तरफ गया, फिर वो दाहिने मुड़ा, फिर उसके बाद वो मान लो कि बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद अगर वो कह दिया जाए कि मान लो कि यहाँ से वो बाएं की तरफ मुड़ा और यहाँ पर पहुँच गया, तो ये पूछा जाता है कि वो जब बाएं दाएं घूमा था तो अंतिम बार किस तरफ घूमा था, ये प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है बेटा कि यहाँ से यहाँ प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना होता है। तो ये निकालने का जो है, ये निकाला ऐसे भी जाता है लेकिन इसमें टाइम टेकन होता है जो हम बाएं दाएं घूमते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर समस्या और एक बनती है, जो समस्या हम उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इसको 2 किलोमीटर कहा जाए, इसको 1 किलोमीटर कहा जाए, इसको 3 किलोमीटर कहा जाए और इसको 5 किलोमीटर, कि वो पहले नॉर्थ में 2 किलोमीटर गया, फिर अपनी दाईं तरफ मुड़ा 1 किलोमीटर गया, फिर अपनी बाईं तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद जो है बाईं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर गया,
तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर इसको, ये तिर्यक है तो हम परपेंडिकुलर और बेस तैयार करेंगे जिससे हमें तिर्यक दूरी मिल जाए। जैसा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर का फार्मूला बना सके, तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर मिला दिए। अगर 1 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर ये है तो 1 किलोमीटर ये होगा, तो ये पूरा का पूरा हमें जो है पूरा 5 किलोमीटर है तो ये 4 किलोमीटर बनेगा। अब यहाँ पर जैसा कि देखा जाए ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो 2 और 3 तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा 5 किलोमीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर अगर हो गया तो हम इसको आधार के रूप में ले लें, इसको लंब के रूप में ले लें, तो ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह की चीज़ों को सोचना पड़ता है, और इस तरह की चीज़ों को सोचना अगर पड़ता है तो इसका मतलब हम टाइम खर्च कर रहे हैं अपना। और पहले कि बाएं दाएं घूमने में ही सोचना पड़ता है तो उसमें भी टाइम खर्च करते हैं। तो बिना टाइम लिए मैं अपना मेथड बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे हिसाब से कैसे करना है, जिसमें बाएं दाएं सोचने वाला झंझट ही ख़त्म कर दे रहा कि बाएं दाएं न तो सोचना है और न तो उसको हम निकालेंगे। कैसे इस सवाल को हम करते हैं, ये हमारे पास 8 एक तरीका है। 8 तरीका अगर याद करना चाहो तो अभी 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर ये याद भी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए। तो ये प्रैक्टिस किया जाए, यही 8 चीज़ों को तैयार कर लिया जाए, तो इसी बेस पे हम पूरी की पूरी डायरेक्शन को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, जैसे इसको हम कहते हैं क्या है, एन आर, और एन और आर के मिलने से ई बनता है। तो इसको अगर याद करने का तरीका अगर खोजा जाए तो इसको हम पूरे के पूरे कहें कि एन आर से एक शब्द हमारे दिमाग में क्रिएट करना चाहिए, नारी। तो नारी, एन आर से एक शब्द तैयार होगा नारी, और जाके लास्ट में ई पे फेंक रहा है तो एन आर से ई बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। एन आर जहाँ बनेगा उसको हम पूरा कंप्लीट कह देंगे नारी, और जहाँ पर ई पे फेंक रहा है तो लास्ट वाला शब्द ई बन जाएगा। इसी तरह एन एल से एक शब्द तैयार होगा नल, और नल से निकलता क्या है, वाटर। वाटर का पहला अक्षर डब्लू हो गया, तो नल जहाँ पर होगा वहाँ पर डब्लू लिख देंगे। इसी तरह इन दोनों की बात अगर करें तो ये इसको हम शाहरुख खान कह सकते हैं और इसको हम सलमान खान कह सकते हैं। तो शाहरुख खान और सलमान खान में तगड़ा सलमान खान दिखते हैं और शाहरुख खान इनके कंपेयर में कमज़ोर दिखते हैं। तो शाहरुख खान के लिए वीक और सलमान खान के लिए इनर्जेटिक का प्रयोग किया गया। इस तरह से अगर हम याद करें, जैसे ई आर से एक शब्द तैयार होगा ईयर्स, एक शब्द तैयार होगा ईयर्स। लास्ट वाला शब्द स पे फोकस कर रहा है तो हम ईयर्स लास्ट वाले शब्द को यस बना देंगे, मतलब कि इसका कॉम्बिनेशन यस बनाएगा। ईएल की बात करें तो हम जैसे कहते हैं कि दूसरे ग्रह से इस ग्रह पे अगर कोई आता है उसको एलियन बोला जाता है। तो एलियन, इसी बात को याद करें तो ईएल से इलियन बन जाएगा। इलियन न पे फोकस कर रहा है तो इसलिए लास्ट वाला शब्द यन होगा, तो ई एल के कॉम्बिनेशन से यन बन जाएगा। डब्ल्यू आर से एक शब्द तैयार होगा वरना, तो वरना डब्ल्यू आर जहाँ रहेगी वरना तो यन आ जाएगा डब्ल्यू आर के बनने से। इसी तरह डब्ल्यू एल से एक शब्द तैयार होगा विल्स, और विल्स पे डब्ल्यू एल के लास्ट वाला शब्द यस पे फोकस कर रहा है तो डब्ल्यू एल से यस बन जाएगा। तो इसी तरह हम चीज़ों को अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं या मेरे तरीके से याद करना है, बस याद करना है, याद कर लिया जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, फिर से एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ, एन आर से बनेगा नारी, तो ई पे फोकस कर रहा है। नल से क्या निकलेगा, वाटर, वाटर का पहला अक्षर डब्लू हो गया। इसी तरह शाहरुख खान और सलमान खान, शाहरुख खान कमज़ोर है वीक, सलमान खान इनर्जेटिक है तो ई का प्रयोग कर दिया। ई आर से ईयर्स बनेगा, ईयर्स मतलब यस आ जाएगा। ई एल से इलियन बनेगा, यन आ जाएगा। डब्ल्यू आर से वरना, यन बनेगा। डब्ल्यू एल से विल्स बनेगा। तो इसको स्टॉप करके भी सोचा जा सकता है कि मैं क्या बोला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, तो ये मेरे शब्दों को ध्यान देना है और इससे भी याद किया जा सकता है या अपना कोई कॉम्बिनेशन बना के इसको याद किया जा सकता है। और अगर ये याद हो गया तो मैं वादा करता हूँ बेटा कि पूरी की पूरी डायरेक्शन मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन उसके पीछे कि मैं 15 या 20 मिनट का वीडियो मैं अगर दे रहा हूँ तो इसीलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों का मनोबल थोड़ा सा ऊंचा हो और उसके साथ मेरा मनोबल ऊंचा करो, ताकि मैं आगे किसी भी चैप्टर का पूरा फुल वीडियो दे सकूं। और इसके लिए तुम लोगों को बेटा लाइक करना पड़ेगा
और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे चैनल पे जाके डायग्राम मैथ बाय मनोज सर, मेरे चैनल पे जाके इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो तो मैं किसी चैप्टर को लेके आऊँ और पूरा का पूरा लेके आऊँ। तो यहाँ पर फिर से इस चीज़ को याद किया जा सकता है। नारी ई हो गया, नल से वाटर निकलेगा डब्लू, शाहरुख खान वीक है, सलमान खान इनर्जेटिक है, ई आर से ईयर्स, ई एल से इलियन, डब्ल्यू आर से वरना और डब्ल्यू एल से विल्स। इसका प्रयोग कैसे करना है, ये बाएं दाएं वाला लफड़ा खत्म हो गया। और जैसा कि हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो बेस बनाते हैं और उसका परपेंडिकुलर बनाते हैं, और बनाने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो वो सब टाइम लेना नहीं है। अब हम सवाल पर इसको ऑपरेट करना बता रहे हैं कि कैसे ऑपरेट किया जाएगा। अगर मान लो कि तुमसे पूछा जाए या सवाल कोई दिया जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलता है, तो उत्तर हम ऐसे लिख लिए, उत्तर मतलब नॉर्थ, फिर वो अपने दाईं तरफ घूम जाता है, दाईं तरफ घूम जाता है मतलब कि आर, फिर उसके बाद अगर कह दे कि फिर वो अपनी बाईं तरफ घूम जाता है तो बाईं तरफ यल, और फिर कह दे वो अपनी दाईं तरफ घूम जाता है तो दाईं तरफ फिर आर लिख देंगे, फिर कह दे वो दाईं तरफ घूम जाता है तो अंतिम बार वो किस दिशा में चल रहा था, अंतिम बार किस दिशा में चल रहा था, तो ये इसका मतलब है कि अंतिम बार राइट में मुड़ा था, तो उसी की दिशा बताना है। ऐसे कुछ सवाल कभी कभी आते हैं, तो इसमें 2 सेकंड नहीं लगेगा ऐसे सवाल को लगाने में, अगर ये फार्मूला तैयार है, ये आइडियाज अगर दिमाग में है तो। अब यहाँ पर हम कैसे ऑपरेट करेंगे, एन आर से बनता है ई, एन आर से नारी ई बनता है, तो हम इसी आर को रिप्लेस करके इसकी जगह ई लिख देंगे। इसके बाद अब हम इस एल को हटाने की कोशिश करेंगे, तो इससे ऑपरेट कराएंगे। ई एल से बनता है इलियन, यन बनता है, तो इस यल को हटा के यन बना देंगे। इसी तरह फिर से अब इस आर को हमें जो हटाना है, क्योंकि दिशा में कन्वर्ट करना है, तो यन आर से बनता है नारी, तो फिर ये आर हट गया, ई बन गया, और फिर इस आर को हटाना है तो इससे ऑपरेट कराएंगे, ई आर से बन गया ईयर्स, तो उसका लास्ट वाली जो दिशा आई वो दिशा आई साउथ, मतलब दक्षिण की दिशा में वो चल रहा है, अंतिम बार वो दक्षिण की दिशा में चल रहा है। तो इसी तरह किसी भी राइट लेफ्ट को, बाएं और दाएं को लिखना भर है, घुमाना उमाना नहीं है, सिर्फ हम बाएं और दाएं को लिख लें और उसको इस आइडिया से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दिशा में, और दिशा में कन्वर्ट करके उसका आंसर बताया जा सकता है। तो यहाँ पर सारे राइट लेफ्ट का हम दिशा बता सकते हैं, अंतिम ही नहीं सारी। पहली बार राइट में मुड़ा, इसका मतलब ईस्ट में जा रहा था, दूसरी बार अगर लेफ्ट में मुड़ा इसका मतलब नॉर्थ में जा रहा था, तीसरी बार ईस्ट में मुड़ा इसका मतलब साउथ में जा रहा था, और चौथी बार अगर वो राइट में मुड़ा इसका मतलब वो साउथ में जा रहा था। तो इस तरह से हम सवाल को लगा सकते हैं। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है बेटा कि उसकी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक फुल लेते हैं, जिससे बार बार देखने से ये आइडियाज़ मिल जाएगा कि हमें सवाल को लगाना कैसे है। जैसे मान लो कि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें ये कहे कि बेटा कि 2 किलोमीटर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और 2 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर चलता है, फिर आगे चल के फिर बाईं तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिने तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए या प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को भी चर्चा हम कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ई और एल से बनता है इलियन, एन बनता है, तो यहाँ से ये हटा और ये एन आ गया। इसी तरह अब इस एल को हटाना है तो इससे ऑपरेट कराएं। नल से निकलता है वाटर मतलब डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर है तो यहाँ पर डब्लू बना देंगे इस हटा के एल को, और डब्लू आर से क्या बनेगा वरना, तो यन हो जाएगा। अब यन हो गया, ये सारी चीज़ें दिशा में कन्वर्ट हो गई। तो अगर कोई पूछे सिर्फ सवाल में इतना पूछा जाए कि उसकी अंतिम दिशा क्या है, तो ये नॉर्थ बता देंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछे कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा क्या होगी या दूरी क्या होगी, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करना है बेटा, पहले तो हम ये देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट या साउथ कितना किलोमीटर है। अगर यहाँ पर देखिए एक बार नॉर्थ यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर है, यहाँ पर 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, तो 2 1 3 किलोमीटर, नॉर्थ 3 किलोमीटर हो गया, नॉर्थ 3 किलोमीटर, ईस्ट और कहीं नहीं है तो 2 किलोमीटर ईस्ट हो गया, और वेस्ट कितना है 1 किलोमीटर है। तो इस तरह अगर देखा जाए
तो हम करेंगे क्या, सबको कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, ईस्ट का उल्टा जो है वेस्ट होता है। तो हम करेंगे क्या, ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाएंगे और नॉर्थ को साउथ से घटाएंगे। अगर होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर नॉर्थ दिखे, साउथ नहीं है तो नॉर्थ को छुएंगे नहीं। ईस्ट और वेस्ट को आपस में घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। तो वो किसकी वैल्यू होगी, जैसे नॉर्थ की 3 वैल्यू है तो ईस्ट का मान ज़्यादा है तो ईस्ट लिखेंगे और 1 किलोमीटर लिख देंगे। तो इस तरह प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की अगर दिशा पूछे तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। और अगर दो मान आ जाए तो इसको एक मान बनाने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट में, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ लेकिन ऐसे ही करना है। यहाँ पर वहाँ पर तुम बेस और परपेंडिकुलर बनाते थे, यहाँ बना बनाया मिल जाएगा। तो 3 और 1 इसका स्क्वायर करें, 3 त्रिका 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, अंडर रूट 10 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा हो जाएगी। इसी तरह अगर कहे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा नॉर्थ ईस्ट है तो अंतिम से प्रारंभिक की दिशा क्या होगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका उल्टा बोलना है। नॉर्थ का उल्टा हम साउथ बोल देंगे, ईस्ट का उल्टा वेस्ट बोल देंगे, ये अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी तरीके से का, कि ताकि समझ में आ जाए और हमें करना हो तो हम तो ये दिखा रहे हैं कि इतना करना है, यहीं पर हम जोड़ घटा सकते हैं। कि करना क्या है, नॉर्थ को इकट्ठा करना है, ईस्ट को इकट्ठा करना है, वेस्ट को इकट्ठा करना है, सबको इकट्ठा कर लेना है। और घटाना किस में है, नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से। नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है। ये घटा देंगे, जो बच जाएगा वही दिशा कहलाएगा प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान का। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर सवाल ऐसे बोला जाए कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, फिर उसके बाद अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है दाहिनी तरफ, मतलब 1 किलोमीटर, ऐसे ही लिखेंगे। जैसे दाहिनी तरफ कहेगा तो राइट लिख देंगे। फिर वो फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, 1 किलोमीटर चलता है, अंत में एक बार फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ऐसे ही कोई सवाल हो और इसका सवाल का 2 जवाब इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, वही बताना है। जैसे ये कह दे कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा या दूरी ज्ञात कीजिए, या अंतिम दिशा मतलब राइट में जब घूम रहा था तो उस समय उसकी दिशा क्या थी। यही 2 चीज़ों का जिक्र बार बार किया जाता है। सामान्य प्रश्नों में तो ऐसे ही कुछ होता है और हम इसको डिटेल में और आगे लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि WR से बनेगा WR से अगर याद है तो तुरंत मुँह पे आना चाहिए, वरना यन आ जाएगा। यन आर से क्या बनेगा, नारी। इसी तरह EL से क्या बनेगा, इलियन। इसी तरह NR से क्या बनेगा, नारी। ई बन गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर वो करेंगे कि नॉर्थ कितना है, 1 1 2 किलोमीटर, ईस्ट कितना है, 1 1 2 किलोमीटर, वेस्ट कितना है, 1 किलोमीटर। साउथ है नहीं, इसका मतलब नॉर्थ की वैल्यू तो हमें लिख ही लेनी है। यहाँ पर नॉर्थ की वैल्यू हमारा 2 किलोमीटर आए। अब अगर हम देखें तो 1 वेस्ट 1 ईस्ट को खा जाएगा, मतलब ख़त्म कर देगा, तो 1 ईस्ट बचेगा। तो यहाँ पर ईस्ट लिख दिए 1 किलोमीटर। ये 2 वैल्यू आया तो इसको 1 वैल्यू में बनाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब ये दूरी जो आया अंडर रूट 5 किलोमीटर और जो दिशा आया वो नॉर्थ और ईस्ट आया। इसी तरह से ये प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा होगी, ये अंतिम बार घूमने वाली दिशा होगी। अगर कहे अंतिम से प्रारंभिक तो इसी का उल्टा बोलना है, नॉर्थ का उल्टा साउथ बोलेंगे, ईस्ट का उल्टा वेस्ट बोलेंगे। एक सवाल और होता है, जो अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए एक सवाल और पूछा जाता है, इसको कैसे करना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये बोला जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलकर 100, मान लो कि यहाँ पर कहते हैं कि 82 बार वह बाईं तरफ घूमता है, 82 बार बाईं तरफ घूमता है, तो उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलकर 82 बार बाईं तरफ घूमता है तो उसकी अंतिम दिशा क्या हो। तो हम बाईं लेफ्ट 82 बार तो लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर एक क्लू है। क्लू क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को जैसे लेफ्ट को ही 4 बार लिख दें, 1 2 3 और 4, और हम ऑपरेट कराएं तो देखेंगे यहाँ पर यह नहीं आएगा। जैसे नल से वाटर निकलता है, WL से विल्स, सलमान खान एनर्जेटिक है, EL से इलियन। इसका मतलब कि जिससे शुरुआत करते हैं या राइट लिख दें या राइट या लेफ्ट लिख दें 4 बार, तो जो शुरुआत है वही आ जाता है। तो यहाँ पर ये 82 बार लिखने का फंडा ख़त्म करेंगे। यहाँ 82 बार ना तो लिख पाएंगे और ना तो इतना टाइम है। तो करेंगे क्या,
यहाँ पर 82 में हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 का रिपीट 4 बार में रिपीट हो जाता है, तो 4 का भाग देंगे तो शेष देखेंगे। तो 4 दूनी 8, कट गया 2, तो यहाँ पर 4 0 0, तो यहाँ पर 2 शेष आया। तो 2 शेष आया, इसका मतलब कि 20 बार तो वो अगर नॉर्थ है तो 20 बार तो नॉर्थ रिपीट करेगा, और ये 2 बार में कन्वर्ट करेगा। तो 2 बार हम सिर्फ लेफ्ट लिखेंगे, 1 बार और 1 बार, जितनी बार शेष आएगा उतनी बार लेफ्ट लिख देंगे, 82 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम करेंगे नल, नल से वाटर निकलता है, WL से विल्स, मतलब उसकी अंतिम दिशा जो होगी वो साउथ होगी। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में चलता है और उसके बाद 121 बार दाहिनी तरफ घूम जाता है, 121 बार दाईं तरफ घूम जाता है। तो 121 बार अगर दाईं तरफ घूम जाता है तो 121 बार लिखना मुश्किल है। जैसा कि मैं बताया कि अगर कोई दिशा हो और 4 बार राइट लिख दें या लेफ्ट लिख दें तो वही दिशा प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे 4 का कितना जोड़ा बनता है, यहाँ 4 का भाग दे देंगे। तो 121 में अगर 4 का भाग दें तो 4 तिहाई 12, मतलब कुल मिलाकर शेष 1 आएगा। तो हमें सिर्फ 1 बार राइट लिखना है, 121 बार नहीं लिखना है। तो यहाँ 1 बार लिखे और ऑपरेट करा दिए इस फार्मूला से, ER से बनता है ईयर्स, उसकी अंतिम दिशा साउथ हो गई। तो ऐसे ही कुछ सवालों की चर्चा हम आगे भी करेंगे और पूरा फुल करेंगे। बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम लोग मेरा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू अ लॉट ऑफ।